हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, उनकी डिग्री कैसे पता करते हैं और कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दी हुई है, क्या वाकई में वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, और उसकी पहचान क्या है, उनकी पावर ज़रूरी है क्या, 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे ही हो। ठीक है, तो ये सारी बात हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, पॉली का मतलब होता है ये बहुत सारे, मतलब पॉली का मतलब होता है मैनी। जैसे पॉलीमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर जो यूनिट्स तैयार होते हैं, तो ऐसी पॉली का मतलब होता है मैनी। और ये जो नोमियल्स हैं, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स जो होते हैं वो, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ, 2x² 5x +9। ठीक है, तो ये जो टर्म्स है ना, टर्म्स जो होते हैं वो प्लस माइनस से बटे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये एक एक्सप्रेशन है, मेरा इक्वेशन है, तो ये एक टर्म हो गया, ये अलग एक टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया। पहचान क्या है कि ये जो टर्म्स होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग अलग होते हैं, नज़र आते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे चाहे आप माइनस कर दिए, मगर अगर यहाँ पे प्लस माइनस के अलावा इनटू लिखा हो तो फिर क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x² 5 9 क्योंकि 5x × 9। तो यहाँ पे क्या है, नंबर जो नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आ जाती है। और जो वेरिएबल होता है इसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं ABCD, कोई सा भी अल्फ़ाबेट वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो। ठीक है, उनकी वैल्यू बदलती रहती है, वेरी करती रहती है। और ये जो हम कॉफिशेंट रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। और यहाँ पे मान लीजिए अभी मैंने बात करी थी प्लस, तो ये अभी जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, जो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, और जो फिक्स्ड ना हो वो वेरिएबल होता है। और वेरिएबल को हम किसी भी अल्फ़ाबेट से दिखा सकते हैं, ABCD XYZ जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 5 9 45 और x। तो यहाँ पे जो अगर मैं ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन का निशान, तो ये हो जाएगा 45x। तो अभी क्या था, इससे पहले क्या था, तीन टर्म्स अलग अलग नज़र आ रहे थे प्लस माइनस की वजह से। मगर अब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाने की वजह से यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स रह गए, एक है 2x² और एक है 45x। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये जो था तीन टर्म वाला यानी ट्राइनोमियल था, और अब क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ये बाइनोमियल बन गया, यानी टू टर्म्स आ गए। तो ये सारी बातें होती हैं। खासियत क्या है टर्म्स को पहचानने की, कितने टर्म्स होंगे कि वो जो हैं सेपरेट हो रहे होंगे प्लस या माइनस के साथ। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे क्या है, तीन टर्म्स यहाँ पे, तो ये जो है एक टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, तो इस तरीके से टर्म्स अलहदा अलहदा नज़र आते हैं, उनके बीच में जो प्लस माइनस का सिंबल होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी टर्म अगर हमें गिवन दी हुई है तो वो शर्त है कि वो पॉलिनोमियल ही होगा। तो कैसे पहचानेंगे, पहचान ये है कि पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ना, जो पॉलिनोमियल की वेरिएबल की पावर जो होती है, हमेशा याद रखना है हमें, जो वेरिएबल की पावर होगी, पावर वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, यानी ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर। तो जैसे अगर मेरी कोई इक्वेशन लिखी हुई है √2x + 1/x5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जो पावर है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पर उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ तो वेरिएबल की पावर हमें x की वैल्यू जो है, यहाँ पर x की पावर 1 है। ठीक है, और 1 क्या है, होल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ जो है 1/x लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखना जब भी हम इस तरह के नंबर को नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ ना, तो ये हो जाएगा 1 × x2। अभी क्या है यहाँ पर
पावर 1 है, जैसे ही मैं किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर लेके जाता हूँ ना तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, ये याद रखना है हमें। तो ये 1/x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/x को लिख सकता हूँ 5x⁻⁻1। तो क्या ये जो x पे पावर आ रही है -1 की, क्या वो होल नंबर है? ना, बिल्कुल नहीं, ये तो इंटीजर हो गया, और हर इंटीजर होल नंबर थोड़ी होता है। इसलिए ये जो है एक्सप्रेशन, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। सो दिस विल नॉट बी द पॉलिनोमियल। इसके अलावा अगर मैं कोई और बात करूं, जैसे कोई और इक्वेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे 2√t + 2t² + 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ तो ठीक है कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर में है, मगर यहाँ पर क्या है, जब भी याद रखना, जब भी कोई रूट हटाया जाता है, इस फॉर्म को नॉर्मल किया जाता है, तो ये जो है, जैसे अभी क्या है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्यूब रूट होता तो इसको जो है ऐसे लिख लिया जाता। ये जो है लॉज ऑफ एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि जो भी यहाँ पे पावर होगी वो हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि 2 × t की पावर जो है वो 1/2 है, ठीक है। अब 1/2 जो है वो होल नंबर थोड़ी है, ये तो रैशनल नंबर है, ठीक है। और रैशनल नंबर होल नंबर थोड़ी होता है, नॉट एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है। समटाइम्स रैशनल कैन बी अ होल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 डेफिनेटली होल नंबर नहीं है। और मैंने कहा था कि जो भी एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं, पॉलीनोमियल्स के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। पर यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ जो t की पावर है वो होल नंबर में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, 1/2 होल नंबर थोड़ी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलीनोमियल के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस विल नॉट इंक्लूड इन पॉलीनोमियल। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की बात करें तो पहला जो होता है, जैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने नंबर्स उस पॉलीनोमियल के अंदर हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, तो जिसमें एक टर्म होता है, जैसे 2x⁻100, यहाँ पे क्या है, ओवरऑल एक ही टर्म है। वो ऐसे भी हो सकता है x⁵, वो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और वो 3x²। तो यहाँ पे क्या है, एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक टर्म, ये कॉमा से मैंने सबको सेपरेट कर रखा है। तो इस तरह के जितने भी फॉर्मेशन मिलेंगे, ये सब के सब किस में आएंगे, ये सब के सब इंक्लूड की जाएंगे, क्योंकि एक टर्म जिस पॉलिनोमियल में कंटेन होती है उसको हम मोनोमियल्स कहते हैं, मोनोमियल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसके अंदर दो टर्म्स आती हैं। दो टर्म्स बोले तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर x+5 या फिर x²y, ठीक है, या फिर 3x⁵ + 5। तो इस तरह के जितने भी दिखेंगे पॉलिनोमियल्स जिसके अंदर एक और दो, एक और दो, एक और दो, कैसे पता चले यहाँ पे दो टर्म्स हैं, क्योंकि ये सेपरेट हो रहे हैं इस सिंबल से, हो सकता है यहाँ पे सिंबल। तो शर्त यह है कि या तो प्लस हो या माइनस हो, इनटू नहीं होना चाहिए, जैसे कि शुरू में बताया मैंने। अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है ना और वो इनटू में, तो ये पूरी टर्म जो है वो एक ही मानी जाएगी, सिंगल इंक्लूड की जाएगी, ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो। मगर अगर ऐसे है, अगर वो सेपरेट होता है प्लस और माइनस सिंबल के साथ, तभी उनको जो है कहा देखा जाएगा कि कितने टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, यहाँ पे भी दो ही टर्म्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी एक्सप्रेशन नज़र आएंगे उसको हम कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसमें तीन टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तीन टर्म्स, मान लीजिए 3x² + 3x + 5, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्या है, 1 2 3 वैल्यू नज़र आ रही है, मगर
ये क्या है, सब के सब मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको एक ही टर्म माना जाएगा, और यहाँ पर एक ही है। तो ओवरऑल 1 2 3 टर्म्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि ये प्लस से अलग हो रहे हैं, ठीक है, माइनस से भी अलग हो सकते थे, मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे 3x² y इंटू 3x इंटू 5, तो यहाँ पे क्या करा, प्लस और माइनस की जगह पे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो अब क्या हो जाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, x² इंटू एक्स, एक्स क्यूब वाई, ये जो है पूरा मोनोमियल में आ जाएगा, पूरा एक टर्म बन जाएगा अगर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस की जगह पे इंटू लगा दिया तो, ठीक है। तो जब भी प्लस माइनस होते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि कितने टर्म्स वहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं यहाँ पे। तो पहला टर्म है 3x² y, दूसरा है 3x और तीसरा है 5। तो इस तरह की जो भी एक्सप्रेशन नज़र आएंगे, और शर्त क्या है, उनकी डिग्री जो है, उनके जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है जो मैंने शुरू में बताया था। तो ये हो जाएगा किसमें, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। तो ये बात हो गई अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ट्राइनोमियल्स तक बात की गई है, और इससे ज़्यादा अगर जैसे टर्म्स आ जाता है 4 5 6 मोर देन 4, ठीक है, 4 और मोर देन 4, तो उसको हम सिंपली पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब ही होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स इंक्लूड किए जाएं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू उनकी जो पावर होती है, जिसको डिग्री कहते हैं। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और पावर किसकी देखी जाती है, हमेशा वेरिएबल की देखी जाएगी, जो भी उसके अंदर वेरिएबल होगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, जिसमें मान लो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, अगर उनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए x + 5, तो यहाँ जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ जो डिग्री है इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 3x + y + 9 y + 5, तो यहाँ पे भी क्या है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिग्री भी क्या है, मतलब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की नज़र आ रही है वो 1 ही है। तो इस तरह के जो, और इसके अलावा सिर्फ x मान लो, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, अगर उनकी डिग्री, उनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो सब के सब लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसके बाद बात आती है कि जिनकी डिग्री 2 हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, उनको कैसे पहचानेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं x² 3x + 5, ठीक है। हालांकि यहाँ पे 3 टर्म्स मौजूद हैं और ये क्या है, ट्राइनोमियल है, तो ज़रूरी थोड़ी है ट्राइनोमियल हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आ जाएगा, उसकी डिग्री देखी जाएगी। तो इसमें मुझे डिग्री जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है वेरिएबल की, 2, यानी जो डिग्री है वो है 2। इसके अलावा मान लीजिए 5x² + 1, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, यानी डिग्री जो है 2 है। इसके अलावा मान लीजिए 5x², ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल है मगर इसकी डिग्री कितनी है, 2। ये क्या है, बाइनोमियल है मगर इसकी डिग्री कितनी है, 2। तो इस तरह के जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनकी डिग्री 2 होगी, उनको हम सिंपली क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब मान लीजिए जिनकी डिग्री 3 हो और हालांकि उनके अंदर टर्म्स 1 2 3 या इससे ज़्यादा हो जाए, जैसे 3x³ + 5x² + 5x + 9, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4, पॉलिनोमियल सही है, मगर पॉलिनोमियल्स में किस टाइप के अंदर आएगा, तो इसमें देखनी पड़ेगी डिग्री, ठीक है। तो ये तो पॉलिनोमियल है, 4 से ज़्यादा है भाई, 4 है,
तो 3 से ज़्यादा है, 3 होते तो ट्राइनोमियल कह देते। अब क्या देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जैसे यहाँ पे इसकी पावर है 1, यहाँ पे 5x² में इसकी पावर है 2 और यहाँ 3x³ के अंदर इसकी पावर है 3। तो यानी हाईएस्ट पावर जो है इस पॉलिनोमियल में कितनी नज़र आ रही है, 3 नज़र आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो यहाँ पे भी देखें, अगर हम x की जो पावर है वो कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर भी 3 हो गई। और मान लीजिए 99x³ ऐसे लिखा हो तो तब भी तो यहाँ पे वेरिएबल की देखनी पड़ेगी कितनी है। तो वेरिएबल जो है यहाँ पे x है और x की जो पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री भी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 हो जाए, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या सिंपली पॉलिनोमियल्स हो, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे ये। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो जिसके अंदर वेरिएबल ना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए सिर्फ 2 लिखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, और हमसे कही जा रही है कि उसकी डिग्री बताइए, तो हमेशा याद रखना डिग्री हम सिर्फ वेरिएबल की निकालते हैं। अगर वेरिएबल ना हो, उस एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ कोई टर्म हो, तो उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। सो इतना ही था। इससे रिलेटेड और इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बिलो सो दैट आई कुड आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो जो समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप बताइएगा, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।